हाय गाइस। तो आज का व्लॉग इसके ऊपर है कि सबको ये जानना था, सबको मोस्टली मेरे को डीएम्स आते थे कि आपकी लव स्टोरी, आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, बचपन से इंगेज्ड है, बचपन से इंगेज्ड कोई कैसे हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी बातें थी जिनके सवाल मैं आज आपको देने वाली। सबसे पहले शुरू करते हैं मुझसे। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम धमतान साहिब। मैं धमतान साहिब से बिलोंग करती हूँ और सचिन भिवाड़ी साइड से बिलोंग करते हैं। और बचपन से सचिन करनाल रहे हैं, लेकिन मेरा बर्थ रोहतक हरियाणा में हुआ था। लेकिन मैं हम छोटे छोटे से थे तब मेरे पेरेंट्स दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। ओके ओके, लेट मी कंप्लीट कि रोहतक मेरे ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, बहुत से रिलेटिव्स रहते हैं। और सचिन की नानी नाना रोहतक रहते हैं, मतलब इसका ननिहाल रोहतक में है। ओके, इसकी मम्मा है रोहतक की। तो तो हुआ ऐसे कि जब मेरा बर्थ हुआ रोहतक में, मेरी होम डिलीवरी थी मतलब नॉर्मल डिलीवरी थी। तो जैसे ही मैं पैदा हुई वैसे ही पहली बात, जो मेरे पापा की मम्मा है और जो सचिन की सचिन की मम्मा है, वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, दे आर लाइक सिस्टर्स। ओके, अब वो है तो ये भी कनेक्टेड है, ये एक दूसरे को भाई बहन कहते हैं। ठीक है, मेरे पापा को सचिन की मम्मी भाई कहती है ऑब्वियसली, तो मैं बचपन से बुआ ही कहूंगी। तो ये वाला क्लियर करना जरूरी था। मुझे बहुत गंदे कमेंट्स आते हैं, लेकिन बुरी बात है किसी को बिना सोचे समझे, बिना जाने कुछ भी, मतलब किसी को जज कर देना। तो हम वापस शुरू करते हैं। तो सचिन की मम्मा पापा को भाई कहती थी और मैं बहुत टाइम बाद हुई थी। मतलब मेरी मम्मा को बेबीज़ नहीं हो रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा दवाइयाँ और पता नहीं क्या क्या, ऐसा मुझे मेरी दादी बताती है कि मैं बहुत सालों बाद हुई थी, बहुत मन्नतों के बाद हुई थी तो जब मैं हुई तब उसके बाद बुआ जी यानी मम्मी जी, मदर इन लॉ, उन्होंने मेरे हाथ पर, छोटी सी थी मैं, इतनी सी थी, उन्होंने मेरे हाथ पे धागा बांधा था कि भाई संजय, मेरे पापा, संजय ये बेटी तो मेरी हो गई, जब मेरा छोटा बेटा मतलब एलिजिबल हो जाएगा वो, तब हम इनकी शादी कर देंगे। वहाँ से एक ज़ुबान पर ये रिश्ता हो गया। ओके, अब मुझे नहीं पता ये हंसी मजाक में हुआ था या ये कैसे हुआ, पर ये हो गया। वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर मेरे दादाजी की डेथ जब मैं 1 ईयर की, हाँ मैं 1 साल की थी, हाँ मैं 1 साल की थी, तब मेरे दादाजी इस दुनिया को प्यारे हो गए। तब मेरे दादाजी अपने आखिरी सांसों में, ऐसा मुझे बताया गया है, अपनी आखिरी सांसों में सचिन की मम्मा को ये कहकर गए थे कि मेरी पोती को ले जियो प्लीज़ आराम से। तो मतलब प्लीज़ तो नहीं लगाया होगा, ये तो मेरी टोन है। तो वहाँ से ये चीज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, ये जो ज़ुबान है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। और मेरे फादर का शुरू से ये रहा है कि इंसान अपनी ज़ुबान से जाना जाता है। तो ये चीज़ वहाँ से और स्ट्रॉन्ग होती गई, जो कि रिश्ता था। सचिन करनाल रहते थे उसकी फैमिली के साथ, मैं दिल्ली रहती थी अपनी फैमिली के साथ। छोटे छोटे से थे हम, लेकिन ट्विस्ट ऐसे आता था कि बचपन में सचिन वहाँ से अपने नानी के घर छुट्टियों में आते थे और मैं यहाँ से दिल्ली से छुट्टियों में अपने ताऊ जी चाचू के घर छुट्टियों में रहने जाती थी। तो वहाँ पर ना एक वो था घेर, अब हरियाणा वाले समझ जाएंगे इस चीज़ को कि घेर क्या होता है। हमारे मिट्टी गिरी हुई थी, उस पर घेर था हमारे घर के आगे, मेरे ताऊ जी के घर के आगे। तो वो बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। उसमें मैं, मनीषा, अमन, गोली, सचिन और कौन था, जोंटी शोंटी
ये सब हम उस मिट्टी में खेल रहे थे और हमने ना उस मिट्टी में घर बनाया था, ऐसे घर घर खेल रहे थे हम। और वो घर मिट्टी का बनाया था मैंने और सचिन ने, और उस पे एक झंडा लगा दिया था ऑरेंज कलर का। पता नहीं कहाँ से लेके आया था ये। तो वो घर मैंने मिट्टी का बनाया था और वहाँ से और वो चीज़ें स्मूथ होती गई। पता नहीं, हम बचपन से कनेक्टेड थे और मुझे उस वक्त भी पता था कि मेरी शादी होनी है इस इंसान से। अच्छा, लेकिन मुझे मनीषा मनोर चिढ़ाते थे कि जा गोली, तेरा पति है, उसके पैर छू, उसके पैर दबा, उसको पैर दबा के सुला। ये चीज़, इन चीज़ों से मैं चिढ़ती थी, मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। मैं रो देती थी कि मम्मा ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं मम्मी, ये। और मैं बच्ची थी और मैं सबके सामने ऐसे बोल देती थी, मम्मा ये ऐसे कह रहे हैं कि गोली ना। और मैं ना सबके सामने ऐसे कह देती थी, मम्मी ये ना ऐसे कह रहे हैं कि सचिन से ना तेरी शादी होगी, सचिन तेरा पति। और मैं इस चीज़ पे चिढ़ती थी कि मुझे क्यों चिढ़ाते हैं सब, ये वाला केस मेरा ही क्यों है, बाकियों को क्यों नहीं किसी के नाम से चिढ़ाते हैं। तो पहले मैं चिढ़ती थी इससे। तो फिर ऐसे ही छुट्टियों में हम मिलते थे, हम खेलते थे, साथ में परोंठे खाते थे, चाय पीते थे, पानी पीते थे, मतलब साथ में रहते थे, खाना पीना साथ में हमारा होता था, हम साथ में सोते थे। अब इसका मीम बना लेना प्लीज। हम साथ में सोते इन द सेंस कि हम सारे बच्चे साथ में सोते थे और ये भी मेरे बगल में सो जाता था। छोटी सी थी मैं। फिर लाइफ में आया एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। सचिन और शिफ्ट हुए दिल्ली में। मतलब वो दिन बहुत अच्छा था। फाइनली ये लोग दिल्ली में शिफ्ट हुए। वैसे कोई चांस नहीं था, लेकिन ये दिल्ली में शिफ्ट हुए। तो 1-2 साल तो हम ऐसे चुप चुप रहे, क्योंकि मैं बड़ी हो गई थी ना, मैं टीन में आ गई थी। तो मेरी एज होगी 15-16 ऐसा कुछ। मैं ना शर्माने लग गई थी उस टाइम से कि यार ये तो फैमिली तो सीरियस है इसके मामले में। तो इस दिल्ली में शिफ्ट हुए। ये ना एक चीज़ करता था, ये 11th 12th में था मे बी। तो इसका ना मेरी एक रूट था मेरे बस का, स्कूल बस का। मैं घर जाती थी स्कूल बस में। तो एक जगह थी जहाँ ये मुझे स्कूल बस में से देखने आता था। स्कूल बस फास्ट जा रही है उस रोड से, और उस रोड पे इसे उस पाथ पे, वो जो रोड थी उस रोड पे बस फास्ट, मतलब थोड़ा जल्दी निकलेगी, और इसके पास कम से कम 5 से 6-7 सेकंड होते थे मुझे देखने के लिए और पूरी बस में ढूंढने के लिए कि कौन सी खिड़की पे बैठी है। और मुझे पता होता था। मैं जानबूझ के नहीं बैठती थी। और कई बार बैठ भी जाती थी। तो ये इंसान मुझे उस बस में उससे 6 सेकंड मुझे देखने आता था कि यहाँ से उसकी बस निकलेगी और वो दिखेगी, और नहीं दिखती थी तो वो नेक्स्ट डे आता था दोबारा देखने के लिए। फिर उसके बाद वो भी नहीं हो पाया। फिर हुई मेरी पहली बार इससे बात। मेरी चाचू की शादी थी और बारात में जाना था, और अब हमारे लिए नॉर्मल है एक साथ बैठना, एक साथ उठना, लेकिन अब नॉर्मल नहीं था क्योंकि अब बड़े हो गए थे। अब मैं हो गई थी, मतलब मुझे एज याद नहीं है क्या थी मेरी एज उस टाइम पे। हम एक गाड़ी में बैठ कर आ रहे थे पीछे वाली सीट पे। उस वक्त मैं और ये थे। उस दिन मेरी सब पहली बार जिंदगी में इस तरीके की बात हुई इससे कि कैसे हो। वो दिन था और आज का दिन है, मैं बीवी हूँ इसकी। तो वहाँ से हमारी बातचीत होना, टेक्स्ट शुरू हुए। मैं मम्मी के फ़ोन से छुप छुप के इससे बातें करती थी कि हाँ खाना खाया, इसने भी हाँ खाना खाया, स्कूल से आया हूँ। 12th क्लास में था ये। ये 12th।
फिर हुआ यूँ कि 1 डेढ़ साल हम बहुत अच्छे बहुत प्यार से रहे, बहुत अच्छी उम्र थी वो, लेकिन फिर हमारे बीच सेपरेशन आ गया। अब किस तरीके का सेपरेशन, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई बीच में, किसी तरह की थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो जिनमें मैं एडजस्ट नहीं कर रही थी, वो एडजस्ट नहीं कर, ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें थी। तो हम सेपरेट हो गए और हमारी बातचीत कुछ सालों से बंद थी। ओके, लेकिन हमें पता था हमारी शादी होनी है, बिकॉज पेरेंट्स की ज़ुबान है तो होनी है। लेकिन एक चीज़ थी मन में कि यार ये क्या हो रहा है, दिस इज़ रॉन्ग, कि ये क्यों नहीं अटेंशन दे रही है, या क्यों नहीं अटेंशन दे रहा है, ये यहाँ टाइम इन्वेस्ट क्यों रही है, ये अपना टाइम कहीं और वेस्ट क्यों कर रहा है, या अपना टाइम कहीं और वेस्ट क्यों कर रही है। बट जेन्युइनली ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी। लगता है आप बचपन से किसी से कनेक्टेड हो, अगर आप वो एक एज के बाद, सिर्फ एक एज के चेंज होने से या कि हार्मोन्स चेंज होने पे अगर कोई इंसान चेंज हो रहा है थोड़ा सा भी, तो वो बुरा लगता ही है। मैं भी आती हूँ इसमें, उसे भी बुरा लगा होगा और मुझे भी बुरा लगा है किसी वक्त पर। लेकिन फिर कुछ सालों बाद, अभी कुछ साल पहले हम वापस कनेक्टेड हुए और हम बात करते थे, मगर हम अच्छे से बात नहीं करते थे। हम सिर्फ ठीक है, हाँ हाय हेलो ठीक है, मतलब हम ठीक से कनेक्टेड नहीं थे। हम वापस उस वाइब में नहीं आ रहे थे, हम वापस उस रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे थे जो हम लिटरली चला रहे थे बहुत अच्छे से बचपन से। अब बचपना कहें या कुछ कहें उसे, बट हम चला रहे थे। एटलीस्ट मैं भी चला रही थी बहुत अच्छे से, मतलब मैंने इतना खुद के लिए सोचा नहीं था कि। लेकिन फाइनली फिर हमने बैठकर आपस में बात करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि अचानक बात की और सब कुछ ठीक हो गया, नहीं। बात करने के बाद भी 6 to 7-8 months हम नहीं अच्छे से रहे, वही किच वो एक तरह के इश्यूज बन गए थे हमारे बीच जो कि सही नहीं थे। फिर इसके बाद हमने कहा एक दूसरे से कि हम नहीं बात करते हैं, ये चल नहीं रहा रिश्ता, ठीक है। तो एक पॉइंट आया, पेरेंट्स को कुछ नज़र आया कि दे आर नॉट ट्राइंग टू फिक्स, तो उन्होंने ये रिश्ता हटा दिया। मतलब लिटरली वो ये रिश्ता मेरा टूट गया और फिर कोई कनेक्शन नहीं रहा, कोई रिश्ता नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। फिर हम दोनों को समझ में आया कि हम अगर झगड़ा कर भी रहे हैं तो भी वो एक पार्ट है हमारे रिलेशनशिप का। मतलब अगर एक तो ना, अगर आपके लिए वो इंसान ज़रूरी है, आपके लिए गलतियां ज़रूरी हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, आप नहीं माफ़ कर सकते, तो आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो इंसान ज़रूरी है ना, अगर आप इफ़ यू हैव योर मैन, इफ़ यू हैव योर वुमन, और अगर कुछ 90-20 हो गया है, या कुछ गलत हो गया है, या कोई गलत फहमी हो गया, या कुछ हो भी गया है, कुछ ऐसा जिस आप समझ रहे हैं, कुछ ऐसा हो गया है जिससे आप नहीं माफ़ कर सकते, तो बैठकर सिर्फ एक ही बात सोचा करिए कि या तो मैं इस गलती को माफ़ कर सकती हूँ या सकता हूँ, या मैं इसे छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो जब हम सेपरेट हुए विद पेरेंट्स, मतलब जब हमारा रिश्ता हट गया, तब हमने ये रियलाइज़ किया कि नहीं हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। मतलब हम अगर झगड़ा भी कर रहे हैं तो वो शायद हमारे रिलेशनशिप का वो पार्ट है। अगर उससे गलतियां हो रही हैं तो वो इशू नहीं है, हम उन गलतियों को सॉल्व नहीं कर रहे। देखो एक तो ना, एक चीज़ है, ये गलती मैंने भी की है, तो मैं आपको पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं, वुमेन्स को स्पेशली। अगर आपका फियांसे, आपका हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड अगर आपको छोड़कर किसी और से कनेक्टेड है, किसी थर्ड पार्टी से कनेक्टेड है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका भी फॉल्ट है। सारा नहीं है पर थोड़ा है। मर्द एक बहुत प्यारी चीज़ है, सीरियसली बहुत प्यारी चीज़ है। आप उन्हें जैसा ढंग से रखेंगी वो उस ढंग में ढल जाएंगे।
अगर आप उसे ईगो दिखाएंगी, आप उसे ज़बरदस्ती का ईगो उस पर थोपेंगी कि नहीं मैं ही क्यों एडजस्ट करूं, तू क्यों नहीं एडजस्ट करता, तू ही कर, तू मतलब यही करेगा जो करेगा, मैं क्यों एडजस्ट करूं किसी भी चीज़ में, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी थिंग, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, अगर आप किसी मैरिज में हो, किसी के आप मैरिज में हो, रिलेशनशिप में हो, या किसी भी तरह के रिश्ते में हो, तो एक तो हमेशा 50-50 नहीं चलता है, कभी कभी 80-20 भी चलता है, कभी कभी 90-10 भी चलता है, कभी कभी ऐसा भी होता है सामने वाले की तरफ से 100 होगा और हमारी तरफ से 1% भी नहीं होगा, और कभी कभी ऐसा होगा हमारी तरफ से 80 होगा, उसकी तरफ से 10% होगा, कभी ऐसा होता है कभी उसकी तरफ से 90% होगा और मेरी तरफ से 10%। कभी भी रिश्ता 50-50 नहीं चलता, नहीं, ये मिथ है, दिस इज बिगेस्ट मिथ। कभी भी अगर ये लगता है ना कि रिलेशनशिप हमेशा 50-50 इन्वेस्ट करने से चलता है, नहीं, दिस इज रॉन्ग। मैं इसे साबित करने के लिए तैयार हूँ कि ये रॉन्ग है। हमेशा 50-50 भी नहीं चलता, कभी कभी रिश्ता 80-20 भी चलता है, कभी कभी रिश्ता 90-10 भी चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी तरफ से 80 होता है और सामने वाले की तरफ से 20% होता है, और कभी कभी सामने वाले की तरफ से 90% होता है और हम उसे 10% दे रहे होते हैं। इवन 99 भी दे रहा होता है इंसान और हम उसे 1% रिटर्न देते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप ऐसे चलता है, कभी भी रिलेशनशिप 50-50 नहीं चलता। अगर 50-50 चल रहा है तो वो डील है, वो आप सिर्फ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप खुश रहने की कोशिश नहीं कर रहे। सॉरी। तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। खैर, मैं अपनी बात पर आती हूँ। हमने बहुत कोशिश की कि इस चीज़ को ट्राई करें सॉल्व करने की, बट कहीं से कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा था। बट जब हम अलग हुए तब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये प्रोसेस नहीं हो सकता, हम किसी और से कनेक्टेड नहीं हो सकते। अगर हो भी जाएंगे तो हम कुछ वक्त के लिए होंगे और उसके बाद वापस हम उसी पॉइंट पर आके खड़े हो जाएंगे, वेयर इज़ हिम, वेयर इज़ हर। ये आएगा, मेरे साथ आया है, उसके साथ भी आया है कि उसने फिर एक पॉइंट के बाद मुझे ढूंढा है, और मैंने एक सिचुएशन के बाद मैंने भी उसे ढूंढा है कि नहीं 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 वही चाहिए। तो अगर आपका पार्टनर आपके पास है तो कोशिश कीजिए कि वो खुश रहे, भले ही वो 10% दे, भले ही वो 90% दे, बट एटलीस्ट वो खुश रहे। हम अलग हुए तो हमें पता लगा कि हम झगड़ा करके भी एक दूसरे के साथ खुश थे, और हम अगर अलग हो रहे हैं तो हम किसी के साथ खुश रह के भी खुश नहीं रह सकते। फिर हमने जाके वापस पेरेंट्स से बात की कि नहीं, शादी यहीं करनी है, पिताश्री माफ़ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई हमने ध्यान नहीं दिया। तो फाइनली पेरेंट्स दोबारा मिले, दोबारा रिश्ता हुआ, फिर जल्दी सगाई हो गई। फिर किसी ने ये नहीं देखा कि अब कौन क्या कहेगा, फिर हमें भी जल्दी थी कि हमें अब शादी करनी चाहिए। फिर मेरी सगाई फिक्स हुई और मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। इसकी ट्रीट मैंने खुशी को दी थी और मैं बहुत खुश थी। और मेरी शादी सगाई तो देखी ही है आपने, बाकी की चीज़ें अगले व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना तो प्लीज़ डोंट जज। आप एटलीस्ट एक बार मुझसे पूछें, एक बार कमेंट करें कि ये क्वेरी है, मैं उसे सॉल्व करूँगी, मैं जवाब दूंगी हर क्वेश्चन का। लेकिन आप ऐसे ही जज ना करें कि भाई से शादी, बुआ के लड़के, नहीं यार, आप कुछ नहीं जानते मेरे और सचिन के रिलेशनशिप के बारे में, आप मेरे और उसके बॉन्ड के बारे में 1% भी नहीं जानते। लेकिन मैं फिर भी यही कहती हूँ कि इट्स ओके, बिना जाने बिना सोचे समझे इंसान कर लेता है कभी कभी जज। हम भी ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी जजमेंटल हो जाते हैं। बट प्लीज़ अगर कमेंट कर सकते हैं पूछने के लिए तो करें, मैं आंसर करूँगी उस चीज़ का। थैंक यू सो मच।
बाय गाइस।